राहुल गांधी यात्रा निकाले या राहुल गांधी बैंकॉक जाए, इटली जाए, क्या लेना देना हिंदू समाज से उसका? हिंदू सनातन संस्कृति से क्या लेना देना है? राम भक्तों से क्या लेना देना है? हिंदुस्तानियों से क्या लेना देना है? जिससे लेना देना है वो कोई बैंकॉक में मिलेगा, कोई इटली में मिलेगा। जाइए वहाँ मौज बनाइए। पहले बोल रहे थे कि न्योता नहीं मिलता, 22 तारीख को न्योता मिल गया है। देखो जैसे जैसे उन्होंने न्योता ठुकराया है ना राम जी भगवान का, राम मंदिर का, ऐसे लोकसभा में उनको 24 में जनता ठुकराएगी। और ऐसे ठुकराएगी ना, जैसे संस्कृति और इतिहास विलुप्त होता है ऐसे वो विलुप्त हो जाएंगे। मंदिर तो जाना ही चाहिए ना, मंदिर से पॉलिटिकल उसका क्या मतलब है? धार्मिकता से वो तो सब भारतीय है, धार्मिक होना ही चाहिए, जाना चाहिए मंदिर। मंदिर तो जाना ही चाहिए ना। राहुल गांधी जो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, ये बार बार क्यों दोहराते इस बात को कि देश में न्याय नहीं हो पा रहा है, तानाशाही का माहौल है। हम 14 राज्यों में जाएंगे, मणिपुर से मुंबई भाजपा शासित प्रदेश है, तो अगर राहुल गांधी जा रहे हैं, जनता से मिलेंगे, तो भाजपा को नुकसान तो होगा ना, कांग्रेस को फायदा हो सकता है ना। पिछली बार बड़ा नुकसान कर लिया, इस बार का देखा गया है। पिछली बार तो है ना? डिलीट हुआ है। सुनो, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश जो कांग्रेस ने लूटा है, 1-1 करोड़ दे करके, किसी को 2 करोड़ दे के, किसी को 5 करोड़ दे के बुलाएगी, यात्रा में शामिल करेगी। अरे भाई, यात्रा में खर्च भी तो होना चाहिए। कांग्रेस जो लूटा है देश में वापस आना चाहिए ना किसी माध्यम से। तो कांग्रेस पार्टी को 10-20 यात्राएं निकालनी चाहिए और अपने सारे नेताओं को, सारे पैसे को लगा करके खाली हो जाना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री का नाम केवल फेंकू नहीं, उखाड़ फेंकू है। और वो जब तक उखाड़ नहीं फेंकेगा तुमको। लेकिन पिछली बार आपने देखा कि जब भारत जोड़ो यात्रा हुई तो कांग्रेस और तमाम जो विपक्षी दल है उनको मुँह की खानी पड़ी। कांग्रेस से निश्चय हार गई थी। कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं ये जो हिंदी बेल्ट का राज्य है, यहाँ पर भाजपा की पकड़ मजबूत है, मोदी की पकड़ मजबूत है। इस बार 3 राज्य हारने के बाद में हिंदी के जो बेल्ट है वहाँ पर ही यात्रा हो रही है, तो शायद फायदा हो जाए। कोई फायदा नहीं होगा। जिस पार्टी के नेता और MP MLA से लेकर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष तक 70,000 साल से 4 लाख मठों मंदिरों पर कब्जा करके बैठे थे, वहाँ महंत की कुटिया कब्जा करके बैठे थे, कुंडली मार के हुंडी पर बैठे थे, पैसे पर बैठे थे, आज उन्हें राम से नफरत है, आज उन्हें अयोध्या से नफरत है, आज उन्हें हिंदुओं से नफरत है, हिंदू संस्कार संस्कृति से नफरत है। तो ऐसी पार्टी, ऐसे नेता बाढ़ में जाए। हमारे देश में, हमारे गांव में, गली में ऐसे नेताओं की कोई आवश्यकता नहीं है, ना भविष्य में होगी। हमें तो वो चाहिए जो जनता के साथ जुड़े, हमारे संस्कारों के, वही तो कर रहे हैं, जनता के बीच में तो जा रहे हैं, हमारे संस्कारों के साथ जुड़े। कौन धोती पहन लेते हैं आजकल, जनेऊ पहन लेते हैं राहुल गांधी, और क्या संस्कार? अयोध्या में राम जी के लिए क्यों नहीं जा रहे? कह रहे बीजेपी और ये भाजपा का प्रोग्राम है, इवेंट है, पॉलिटिकली इवेंट हो गया है, हम भला क्यों जाए इसमें? से पूछिए, 70 साल से तुम मठों मंदिरों पे कब्जा करके पुजारी का पूजा करने का टाइम, घंटा बजाने का। अरे छोड़ो, तुम्हें कांग्रेसियों से हमें शंकराचार्य के बारे में सुनने की जरूरत नहीं है। कांग्रेसी अपने विचारों का इलाज करवा ले पहले। शंकराचार्य के लिए हम काफी हैं, बात हम उनसे कर लेंगे। अरे तुम कब इज्जत करने लगे शंकराचार्य की? कांग्रेसियों ने कब करने शुरू कर दिया शंकराचार्य की इज्जत? कांग्रेस अभी किया है ना, अभी कांग्रेसियों ने कोई शंकराचार्य से इज्जत लेनी देनी नहीं है, सिर्फ अपनी राजनीति की रोटियां सेकनी है। राजनीति की रोटियां सेकनी है, सेकते रहो। तुम्हारे मानसिक दिवालियापन का पोस्टर आज 22 चौराहे में टंग गया है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा भी है और राहुल गांधी इसी महीने में जो है यात्रा भी कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है, भाजपा कह रही है कि कैसी मानसिकता है? राम का विरोध करने के चक्कर में आप ये यात्रा निकाल रहे हैं, बहाने निकाल रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि तानाशाही का माहौल है, इसलिए हम यात्रा निकाल। राहुल गांधी यात्रा निकाले या राहुल गांधी बैंकॉक जाए, इटली जाए, क्या लेना देना हिंदू समाज से उसका? हिंदू सनातन संस्कृति से क्या लेना देना है? राम भक्तों से क्या लेना देना है? हिंदुस्तानियों से क्या लेना देना है? जिससे लेना देना है वो कोई बैंकॉक में मिलेगा, कोई इटली में मिलेगा। जाइए वहाँ मौज बनाइए। हमें क्या लेना देना है? हमारे इस देश से क्या लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है राहुल गांधी से, राहुल गांधी की यात्राओं से। सिर्फ हमें आज की डेट में जो सरकार देश की 4 लाख मठ मंदिर पर कब्जा करती है, उन सरकारों में, नेताओं में, पार्टी के अध्यक्षों में विचार का इतना देश भरा पड़ा है, ऐसा विरोध भरा पड़ा है, ऐसा सनातन संस्कृति का विरोध है। तो सोचिए, इन्होंने आपके साथ 70 सालों में मठों मंदिरों का क्या हालत किया होगा, किस तरीके से लूटा, किस तरीके से बर्बाद किया। यहाँ तक कि साधु संतों की तो हैसियत नहीं बची कि वो 4 लोगों को भोजन दे सके एक मठ मंदिर में। ऐसे में राष्ट्र को ये आवश्यकता है कि कांग्रेस पार्टी से कहे कि वो आज की डेट में कर्नाटका और तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश के 65,000 मंदिरों पर जो उसका कब्जा है, तुरंत निकल जाए बाहर, तुरंत इस्तीफा दे मंदिरों से, तुरंत मंदिरों को मुक्त करे और सनातन संस्कृति। केंद्र में भाजपा है, भाजपा कर सकती है ये काम कहीं सरकार कम। महेंद्र जी, क्या लग रहा है? देखिए, अब भारत न्याय यात्रा, राहुल गांधी बड़े एक्टिव हो चुके हैं,
कि अरे देश में तानाशाही का माहौल हो गया, बेरोजगारी महंगाई चरम पर है, तो तानाशाह को कहीं ना कहीं सत्ता से बाहर करने के लिए राहुल गांधी मणिपुर से मुंबई भारत न्याय यात्रा कर रहे हैं। क्या लग रहा है कितना नुकसान भाजपा को, कितना फायदा कांग्रेस को? देखो कांग्रेस को तो फायदा ही नहीं होने वाला है, क्योंकि वो मणिपुर से मुंबई न्याय यात्रा निकालने वाले हैं। अन्याय 2014 के बाद तो अन्याय ही नहीं हुआ है, अन्याय तो 70 साल में हुआ था। और उन्होंने एक यात्रा निकाली थी साउथ से, भारत जोड़ो यात्रा। भारत टूटा ही कहाँ था, तो जोड़ने की जरूरत है। उनकी यात्रा वो लोगों को समझ में नहीं आती, उनकी यात्राओं का मकसद ही लोगों को समझ में नहीं आता। जैसे विपक्षियों की सियासत लोगों को समझ में नहीं आती, तो उनके पास चेहरा है ना दर्पण। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि तानाशाही बढ़ गई है, ईडी सीबीआई कब्जे में है, हर चीज जो होती है मोदी एक फरमान सुनाते हैं, तानाशाह है वो अपना फरमान सुनाते हैं, उनके हिसाब से काम होता है। महंगाई बेरोजगारी पे बात नहीं करते हैं, ध्यान भटकाया जाता है। ये तमाम मुद्दे हैं, इसलिए न्याय यात्रा निकालनी जरूरी है। देखो महंगाई, बेरोजगारी, विदेशी कर्जा, चीन की विस्तारवादी नीति, मणिपुर में क्या एन बीरेन सिंह की सरकार है, केंद्र सरकार कहीं विफल रही, तो उसमें पुनः विचार करना होगा और 24 में आने के बाद करेंगे। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पहले तो राहुल जी को तो मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप पहले बोल रहे थे कि न्योता नहीं मिलता, 22 तारीख को न्योता मिल गया है। देखो जैसे उन्होंने न्योता ठुकराया है ना राम जी भगवान का, राम मंदिर का, ऐसे लोकसभा में उनको 24 में जनता ठुकराएगी। और ऐसे ठुकराएगी ना, जैसे संस्कृति और इतिहास विलुप्त होता है, ऐसे वो विलुप्त हो जाएंगे। विलुप्त हो जाएंगे कह रहे सर। अच्छा देखिए, एक तरफ तो जहाँ राम मंदिर का भव्य प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव है 22 जनवरी, दूसरी ओर राहुल गांधी अपना यात्रा निकाल रहे हैं। जनवरी के महीने को चुना गया है, क्या माहौल लग रहा है? ये राम का विरोध हो रहा है या न्याय यात्रा में कह रहे हैं कि देखिए तानाशाही का माहौल है, हम तानाशाह के खिलाफ यात्रा कर रहे हैं? देखिए जो राहुल गांधी है ना, एक भारत जोड़ो यात्रा निकाला था। मेरा कोई भारत टूटा नहीं था कि जोड़ने चला था। उसको जनता है ना, अभी पिछले महीने में दिसंबर में जवाब दे दिया, 3 निर्धार गया ना, अब न्याय यात्रा है। अब पता नहीं वो कौन सा गलती कर दिया, उसको न्याय चाहिए। क्या लग रहा है यात्रा? देखिए अब राहुल गांधी एक्टिव तो हो चुके हैं, माहौल बनाया हुआ है। 24 के चुनाव में ये 14 राज्यों में अब जाएंगे, जनता को बताएंगे भी कि देखिए भेदभाव हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तानाशाही बढ़ गई है, लूट महंगाई बढ़ गई है, तो तानाशाह को हटाना है। तो कहने की यात्रा क्या लग रहा है, सफल हो पाएगी? देखो जी, पहली बात तो देश में कोई तानाशाही नहीं है। और दूसरी बात ये कि बोले ना कि मोदी को हटाना है, इनको मोदी हटाने का विरोध है। इनको और किसी चीज़ का डर नहीं है, मोदी भगाओ। इनका नारा एक ही है, मोदी भगाओ। इनको काम का टेंशन नहीं है, देश का डेवलपमेंट का बात नहीं है, इनको एक ही बात है, मोदी भगाओ। मोदी भगाओ। अच्छा कितना सर ये जरूरी हो गया है? कहते हैं कि मोदी तानाशाही कर रहे हैं, मोदी हटाओ देश बचाओ के नारे लग रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, क्या राहुल गांधी की ये यात्रा, न्याय यात्रा सफल हो पाएगी? भारत जोड़ो यात्रा किए थे, 3 स्टेट गए, 3 स्टेट गायब। अब न्याय यात्रा कर रहे हैं, अब देखिए कुछ आपदा विपदा आएगी उधर और आगे, हाँ नया कुछ ना गड़बड़ होगा। लेकिन अब 14 राज्यों में जा रहे हैं, ये सारे के सारे जो है कहीं ना कहीं मैक्सिमम भाजपा शासित प्रदेश। अरे जर्मनी में भी जाके बोलते हैं, तो वो तो कहीं भी चले जाएं वो उनका वही रहेगा। और रही बात कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा और राजीव गांधी की बात, तो ये लोग भारतीयता की बात, तानाशाही की बात करते हैं। तो ह्यूम की पार्टी जिसका संस्थापक ही अंग्रेज हो, जिसका संस्थापक ही एक अंग्रेज हो, वो ह्यूम, वो लोग भारतीयता के बारे में क्या बात करेंगे? अच्छा जो चल रहा है देश में उसको यदि तानाशाही कहते हैं, तो ये तानाशाही हम मंजूर करते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं, ऐसे ही तानाशाही रहेगी। अच्छा ये कह रहे थे जो कांग्रेस पार्टी है, आज से 50, 60, 65, 70 साल हिंदू मुस्लिम आज हम लोग को उलझा कर रख दिया है। क्या लग रहा है आपको? अब राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा कर रहे हैं, मणिपुर से मुंबई जाएंगे, 6700 किलोमीटर पैदल चलेंगे। क्या लग रहा है ये न्याय यात्रा कुछ सफल हो पाएगी? लग रहा है कि इस बार थोड़ा 24 के चुनाव में राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी को फायदा हो सकता है? नहीं, यात्रा से थोड़ी फायदा होगा। वो क्या काम कर रहे हैं उससे फायदा होगा। तो ये यात्रा तो उनका काम हो गया आजकल। तो पहले भारत जोड़ो यात्रा करी, अब भारत न्याय यात्रा कर रहे हैं। नहीं, ये काम थोड़ी है। अरे तानाशाही बढ़ गई है देश में, बेरोजगारी महंगाई, तानाशाही बढ़ गई है, मोदी तानाशाह है। राहुल गांधी क्या ये देते हैं कि वो बेरोजगारी हटा देंगे? ये प्रॉमिस कर रहे हैं क्या हट जाएगी? अरे बस उनका एक मुद्दा है कि मोदी हटाओ देश बचाओ, क्योंकि तानाशाही का माहौल हो गया। ऐसा नहीं है, मोदी जी ने जो किया है वो शायद राहुल जी नहीं कर पाएंगे, इतना अनुभव नहीं है उनको भी। ये सर महिलाओं की बात कर रहे थे अभी कि कहीं ना कहीं जो है महिला सुरक्षित है, महिला का सम्मान नहीं हो रहा है देश के, खास करके मोदी योगी के राज में महिला का सम्मान नहीं हो रहा। राहुल गांधी बोल चुके कि भारत माता की हत्या होती है मोदी योगी के राज में। क्या लगता है? वो तो पहले भी था, हम लोग तो पहले भी देख रहे थे वो तो कितनी सेफ्टी थी पहले, अभी भी उतनी है। तो भी काम बढ़िया कर रहे हैं मोदी।
मोदी जी काम अच्छा कर रहे हैं। लेकिन ये महंगाई, बेरोजगारी, गैस चूल्हा अगर महंगा हो गया तो माता बहनों को समस्या तो आई जाती है ना, तो वहाँ पे कोई रोष तो होगा मन में कि देखिए ये तो महंगाई तो है, कहीं ना कहीं मुद्दा तो है। चलिए हम मोदी जी को छून रहे हैं, नहीं छून रहे हैं, लेकिन है। नहीं, इनकम भी तो बढ़ी है। मैं खुद टीचर थी, सैलरी पहले से 81 से और आज मैं रिटायर हुई तो सैलरी में भी तो फर्क हुआ है। अच्छा। महंगाई के साथ साथ सैलरी भी बढ़ी है। सैलरी बड़ी है। तो आपको क्या लग रहा है, अभी राहुल गांधी भी बड़े एक्टिव है, इंडिया अलायंस है, कहा जा रहा है कि देखिए अभी जब सीटों की बातें आ रही है तो वहाँ पर आज जो मीटिंग हुई थी, वर्चुअल मीटिंग, उसमें जो उद्धव ठाकरे शामिल नहीं हुए, शिवसेना का कोई नेता उसमें शामिल नहीं हुआ, कहा कि हम जो है कल राम मंदिर में जा रहे हैं दर्शन करने, हमारा प्रोग्राम हो चुका है। क्या लग रहा है, मन मुटाव की स्थिति है? क्योंकि ममता बनर्जी है वो भी शामिल नहीं हुई, वो भी कह रही है कि कहीं ना कहीं अभी मुझे कुछ बंगाल में कुछ यात्रा है, मेरी कुछ काम है। तो मंदिर तो जाना ही चाहिए ना, मंदिर से पॉलिटिकल उसका क्या मतलब है? धार्मिकता से वो तो सब भारतीय है, धार्मिक होना ही चाहिए, जाना चाहिए मंदिर। मंदिर तो जाना ही चाहिए ना। ये नया यात्रा का क्या लग रहा है आपको? राहुल गांधी जब घूमेंगे फिरेंगे, लोगों से मिलेंगे, तो कांग्रेस पार्टी को कहीं तो कुछ फायदा तो होना चाहिए। मुझे नहीं लगता। नहीं होगा। नहीं। बिल्कुल। क्या लग रहा है आपको, ये नया यात्रा कहीं ना कहीं तो धरातल पे उतरेगी? सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, राजनीतिक न्याय की बात कर रहे हैं, आर्थिक, धार्मिक, जब और कल से यात्रा हो रही है, कल से तो ये मेरी बात सुनो, जब 70 साल से ये अपने उसमें थे, इनका राज था, तब ये हुआ था क्या? सामाजिक न्याय हुआ था? कुछ नहीं हुआ इनके बस की, कुछ नहीं है, बोलते बोलते हैं बस की कुछ नहीं है इनके। लेकिन तानाशाही की बात हो रही है कि मोदी तानाशाही कर रहे हैं, देश में एक तानाशाह बैठ गया है, इसको हटाने का राजा है, महामानव, ऐसी बात हो रही है। वो अपोजिशन तो बोलेगा ही, कांग्रेस के जमाने में जितना ही वो तो बोलेगा ही। बुराई करेंगे उतना ही कुछ मोदी को फायदा होगा। ये तो फायदा होगा उनको, और फायदा होना चाहिए। तो ये राहुल गांधी की यात्रा फायदा देगी आपको? हैं? राहुल गांधी की यात्रा मोदी को फायदा पहुंचाएगी? बिल्कुल बिल्कुल पहुंच जाएगी वो, बिल्कुल। मोदी को प्रचार करता है वो ज़्यादा बोलता है ना, राहुल गांधी ज़्यादा बोलता है, बदतमीजी से बात करता है, ऐसे थोड़ा होता है।